हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग किसी गोली चालक की धारिता के बारे में डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक स्टूडेंट है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आज हम बात करेंगे किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट, इसको समझाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई बकेट है, कोई बाल्टी है, इस तरीके का है ना। प्रारंभ में इसमें क्या है, कोई वाटर या कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन जैसे जैसे इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड डाला जाता है, मान लीजिए वाटर ड्रॉप ही डाला जाता है, क्या होगा। प्रारंभ में जब इसमें कुछ नहीं रखा गया, खाली है, यानी 0 लीटर अमाउंट पर या 0 लीटर क्वांटिटी पर, 0 लीटर मात्रा पर द्रव ही ले लीजिए, कोई द्रव है, 0 लीटर मात्रा पर क्या है, इसका वॉल्यूम यानी इसमें जो भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या है, 0 है। अगर इसमें क्या किया जाए 20 लीटर तक, अगर इसमें क्या किया जाए, फिल किया जाए, या x लीटर तक, x लीटर तक इसमें क्या किया, वाटर या कोई लिक्विड डाला जाए, जिससे इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, v हो जाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे इसमें द्रव पदार्थ डाला जाएगा वैसे वैसे इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इसके धारण करने की जो क्षमता है, यानी इसकी धारिता, इसमें जो वाटर कंटेन होगा, जो द्रव कंटेन होगा, उसकी क्षमता क्या होगी, इस कंटेनर की बढ़ती जाएगी। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ है, प्रारंभ में 0 कूलाम, मान लीजिए 0 कूलाम अगर आवेश इसको दिया गया, 0 कूलाम आवेश पर इसका विभव क्या होगा, 0 होगा। अब क्या होगा, इस चालक को जैसे जैसे आवेशित किया जाएगा, यानी जैसे जैसे आवेश देंगे, है ना, वैसे वैसे इसके विभव में क्या होगा, वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे इसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। मान लीजिए Q कूलाम आवेश देने पर इसका विभव V हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में स्टूडेंट हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसे आवेशित करने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। किया गया यह कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लास 11th में भी मैंने बताया था कि किया गया कार्य वस्तु में क्या होता है, वस्तु द्वारा अगर कोई कार्य होता है या वस्तु पर कार्य होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे हम। क्या, किसी भी चालक को आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। किया गया यह कार्य चालक में स्थित, 1 मिनट स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट। हम यही बता रहे थे कि किसी भी चालक को आवेशित करने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और किया गया यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे आवेशित करने में किया जाता है ना। तो इस फैक्ट को हम लिखते हैं, है ना। किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है ना। हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, हमें कुछ कार्य करना पड़ता है ना स्टूडेंट। इसके बाद देखिए आगे हम लिखते हैं, क्या होगा, यही कार्य क्या होगा, चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित
हो जाता है। आगे देखिए, इसलिए हम क्या कहते हैं, अतः आगे देखिए क्या है, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए माना 0 कूलम या ऐसे क्या, ये फैक्ट हम जो बताएं, जैसे जैसे किसी चालक को आवेशित करते हैं उसके विभव का मान बढ़ता जाता है ना। तो क्या, जैसे जैसे किसी चालक को आवेशित किया जाता है वैसे उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, है ना। अब इसके बाद मान लिया जाए, माना 0 कूलम आवेश पर चालक का विभव 0 तथा आवेश की संपूर्ण मात्रा यानी Q आवेश तक दे दिया जाए, संपूर्ण मात्रा Q पर चालक का विभव कैपिटल V हो जाता है तो क्या हो जाएगा। अब Q आवेश तक दे दिया गया चालक को, कोई चालक था, ये मान लीजिए प्रारंभ में उसका t बराबर 0 पर जो Q था वो 0 था, इस पर विभव भी 0 होगा। अब मान लीजिए कुछ समय t बराबर t समय पर Q बराबर Q आवेश है ना दे दिया गया, तो विभव भी बराबर, यानी देखिए जब t 0 है तो ये सब 0 है, और t समय पर आवेश Q हो जाता है, विभव भी हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, औसत विभव क्या होगा, देखिए प्रारंभ में 0 है, बाद में v हो जाता है, तो औसत विभव जब निकालेंगे तो देखिए जितने राशियों का औसत निकालना होता है, जितने मान का उतने से भाग देते हैं। ये क्या है, ये क्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 0 + v/2 क्या हो गया, v/2। अतः क्या होगा, अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर औसत विभव गुणे दिया गया आवेश, जो आवेश देंगे उससे गुणा कर दीजिए। औसत विभव v/2 है, दिया गया आवेश Q है, W बराबर 1/2 VQ आ गया। ठीक है, ये कार्य क्या वैल्यू मिलेगा। अब बोलेंगे चूंकि किया गया यह कार्य क्या है, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, U बराबर 1/2 VQ। ठीक है ना, ये क्या हो गया, किसी भी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के मान की हमने गणना कर ली। अब स्टूडेंट अलग अलग फार्मूले में इसको और भी किया जा सकता है। कैसे, आप फार्मूला पढ़े होंगे, V बराबर क्या, Q/C पढ़े हैं, Q बराबर C भी पढ़े हैं, वो भी रख दीजिए, यहाँ दिखेगा। 1 मिनट देखते हैं। ठीक है, अभी एक स्टेप लिख सकते हैं।
यहाँ परंतु क्या होता है, आप ये जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना, इसलिए क्या होगा, U का मान दिखेगा नीचे। 1 मिनट देखते हैं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ चूंकि Q बराबर CV, अतः क्या हो जाएगा, अतः देखिए दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा सही करते हैं, चलिए अब दिखेगा ना, ठीक। क्या होगा, Q बराबर CV, इसलिए क्या होगा, U बराबर यहाँ पे रखा जाए Q की जगह CV, 1/2 V इंटू CV, ठीक है। 1/2 क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/2 CV स्क्वायर। ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला है। पुनः एक चीज और जान लीजिए, पुनः क्या होगा, V बराबर Q/C रखने पर, ठीक है। देखिए Q बराबर C होता है, V को हटाया जाए, जैसे ये V और Q के टर्म में है, ये C और V के टर्म में फार्मूला है, और यहाँ पे हम जो निकालेंगे ये इन में क्या होगा, Q और C होगा, V और Q में हो गया, C और V में होगा, अब Q और C में होगा, तो क्या होगा, रख दिया जाए इस वाले फार्मूले में, V की जगह Q/C, क्या मिलेगा, U = 1/2, V की जगह रखो Q/C इंटू Q, क्या आ गया, 1/2 Q²/C, U का वैल्यू आ गया ना। स्टूडेंट ये तीनों फार्मूले आपस में इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना, तीनों फार्मूले ये सब एक दूसरे में इक्विवेलेंट है, अतः क्या हो जाएगा, अतः चालक की या कैसे आवेशित चालक की, अतः आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, U बराबर, तीनों को बराबर 1/2 VQ बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 Q²/C। जहाँ जिस फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स होगी न्यूमेरिकल लगाते समय उस फार्मूले का यूज हम करेंगे, है ना स्टूडेंट। तो ये था आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि लाइट है नहीं और काफ़ी जो है प्रॉब्लम में हमने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक।